आपकी तो कुर्सी जो है कांटे की कुर्सी है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तब वो मुख्यमंत्री बंद हो जाएंगे। ये तो आपका हाल है। आप हमें आकर ज्ञान बांट रहे हैं। आप हमें ना ज्ञान बांटिए। अच्छा, कौन नहीं, आप लोगों का इतिहास, जेडीयू का इतिहास कौन नहीं जानता है? जो आप मुझे इतिहास का पाठ पढ़ाने आए, मुझसे नहीं। आप बिहार की चिंता करें पहले भाई साहब, बिहार की चिंता करें। बिल्कुल, अरे बिल्कुल ऐसी चलिए, शिवसेना ऐसी चले वही ज्यादा बेहतर है। खुद अपना पढ़िए ना, बिहार की चिंता न कीजिए। आप अपना काम करिए। सरकार क्या करती है बिहार या उत्तर प्रदेश के साथ, ये तो सबको पता है। आए दिन शिवसेना के लोग बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ क्या करते हैं ये पूरे देश को पता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं क्योंकि वो कश्मीर में मारे जा रहे हैं। कश्मीर जो बिहार के लोग वहाँ गए हैं मजबूती के साथ हैं। क्यों नहीं केंद्र वापस जो लौट रहे हैं वो भी अपने घर लौट रहे हैं। वहाँ की जनता को क्यों नहीं बचा पा रहे? क्यों उनका रोज पलायन हो रहा है? केंद्र से क्या बात कर रही है आप? आपसे पूछ के बात करें। कुर्सी ज्यादा प्रिय है आप लोगों को। संबित भी काफी देर से कहना चाह रहे हैं कुछ। संबित और मुकेश शर्मा भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित अरे भाई साहब हिपोक्रेसी का पाठ दूसरों को पढ़ाएं। ठीक है संबित। हाँ संबित, आप अपनी बात को 20 सेकंड में रखिए, 20 से 25 सेकंड में रखिए। संबित बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए अमीश भाई, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ मेरे अलावे 4 और हमारे प्रवक्ता बंधु हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं क्योंकि उनमें से तीनों ने कहा कि यहाँ भेदभाव हो रहा है सीए के नाम। मेरा प्रश्न शिवसेना की प्रवक्ता से है, भेदभाव हो रहा है आपने 4 बार कहा, क्या बांग्लादेश के मुसलमानों को सीएए के अंतर्गत हिंदुस्तान में सिटीजनशिप दे देना चाहिए, यही शिवसेना की मांग है? मैं जानना चाहता हूं कि शिवसेना का प्रवक्ता का स्पष्ट उत्तर क्या है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को सिटीजनशिप इंडिया में देना है या नहीं है? क्या है? अगर हम दे देंगे सिटीजनशिप बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को तो आप खुश हो जाएंगे, भेदभाव नहीं होगा ना? यही शिवसेना का स्टैंड है ना, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है प्रियंका, 20 सेकंड्स में रिप्लाई, देन मुकेश जी। देखिए हमारी स्टैंड बहुत स्पष्ट है। शायद इनको समझने में दिक्कत होती है कि कहीं भी और सिर्फ मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की बात नहीं कर रही हूं। मैं इसमें श्रीलंका को भी इंक्लूड करूंगी, मैं यूएस को भी इंक्लूड करूंगी, मैं चाइना को भी। 3 ही देश है मैडम, श्रीलंका नहीं है ना, मैं क्या करूंगी? भाई साहब यूके नहीं है सीए। अमित भाई पहले सीए मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रही थी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी मैडम। सीए में यूके नहीं है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। नहीं है श्रीलंका, ठीक है भाई साहब, नहीं बीच में नहीं है मैडम, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सीए 3 देशों में है, मैं यूके आता है। आपने कहा कि सीए में श्रीलंका आता है, CAA does not include Sri Lanka and United Kingdom. Okay, संबित आपने अपनी बात को रखी। ठीक है संबित, आप प्रियंका सीए में तो 3 ही देश है जैसा आप जानती हैं, बोलिए। मैं फिर से रिपीट करूंगी, देश के किसी भी कोने, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी प्रताड़ित हो रहा हो, उस पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्पष्ट स्टांस था और हमने बिल्कुल क्लियरली हमने राज्यसभा में रखा, लोकसभा में हम सीए के साथ खड़े थे। ये हमने क्लियरली लिखा है और हमने इसलिए अब्सटेन किया था क्योंकि क्लैरिटी बांग्लादेश के मुसलमानों को चीज में क्यों यहाँ पे आना चाहेगा? मुसलमान क्यों हमारे देश में घुसेगा? मतलब नहीं देना चाहिए ना नॉन स्टॉप सिटीजनशिप? तो नॉन स्टॉप पूछ ही रहा हूं तो सवाल आप बोल रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए भाई साहब, क्या पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुस्लिम को सिटीजनशिप देना चाहिए? तो आप बोल रहे मुसलमान क्यों आएगा, हम उसको सिटीजनशिप क्यों देंगे? अरे पहले मैं समझाता हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है, उसके बाद आप बताइए। संबित वो सवाल पूछ रही है। संबित अब आपने सवाल पूछा, उन्होंने सुना, अब वो सवाल पूछ रही है, आप सुन लीजिए। अफगानिस्तान 20 सेकंड। अरे क्या सुनूं, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है। हमारे सिख भाई बहन आए हुए कितने सिटीजन पहले बताइए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारे बांग्लादेशी हिंदूज हमारे देश में आप लाए, आपने उनको सिटीजन बना दिया भाई साहब। और लास्ट एंड फाइनल मैं कहूंगी, अरे भाई साहब, बहन जी ये तो बता दीजिए मुसलमानों को देना है कि नहीं देना है, पहले क्लैरिफाई तो करिए। हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे गृहमंत्री हो। ठीक है, मुकेश जी के बाद भी मुझे जाना है, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं और शोएब भाई भी इंतजार कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए, फिर मैं भी आपको अपना जवाब दे दूंगी। ठीक है, आपको जवाब दे दूंगी, यूनाइटेड किंगडम को सीए में इंक्लूड कर दिया। मुकेश जी आप क्या चाहते हैं कि आप हैं शिवसेना? ठीक है प्रियंका मेरे को मुकेश शर्मा के पास भी जाना है। मुकेश जी आपकी राय क्या है? क्या तमाम मुसलमानों को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए जो बांग्लादेश में हैं, जो
पाकिस्तान में है, जो अफगानिस्तान में है, जिन 3 मुल्कों के लिए सीए आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? अमित जी सर, वो सवाल उन्होंने प्रियंका जी से पूछा है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप क्या कहते हैं आपके? अरे मुझे अमित जी देखिए, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा था, मुझे अपनी बात कहने दीजिए आप 20 सेकंड में। जी सर। हाँ, माफ करिएगा आप, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आसाम और बंगाल का जब चुनाव था तो आप सीए का राज पूरे चुनाव में असम में और बंगाल में अमित शाह जी और मोदी जी कहते रहे। दोनों स्टेटों का चुनाव खत्म होते ही आज अमित देवगुन जी ने सीए का सवाल उठाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 14 दिन से बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है बेरहमी से, लेकिन 14 दिन से बीजेपी के तमाम नेताओं को सांप सूंघ गया है, कोई ट्वीट नहीं करता है। जो प्रधानमंत्री जी जरा सी घटना पे ट्वीट कर देते थे, वो बांग्लादेश पे ट्वीट नहीं कर रहे हैं। मान लिया चाइना के सामने आपने घुटने टेक दिए, मान लिया बॉर्डर पे कब्जा हो गया, मुकेश जी, लेकिन अरे जिन हिंदुओं के नाम पर आप वोट मांगते हो, कम से कम एक ट्वीट तो कर देते। आप नोटबंदी, आप 370 की बात करते हैं, आप कहते हैं मुकेश शर्मा और अमित देवगुन वहां प्लॉट ले ले, जो हमारे बिहार के भाई, जो हमारे दूसरे लोग वहां काम करने गए थे, आज वो पलायन कर रहे हैं। आप कश्मीरी पंडितों को बसाने की तो बात छोड़िए, आपने बेसिक सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मुसलमानों को जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुस्लिम है, जो बहुसंख्यक है, उनको भी यहाँ पे मिलनी चाहिए? हिंदू है, आपका डीएनए हिंदू नहीं है, क्या बात करते हैं? ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, आपका डीएनए हिंदू बनते हैं। बीजेपी का डीएनए हिंदू नहीं है। ओके समझ पाता है, आपका डीएनए हिंदू नहीं है। जवाब, मेरा डीएनए इटालियन थोड़ी है, अरे हिंदू ही है। मेरे राजनीतिक दल की बीजेपी का डीएनए हिंदू नहीं है, आपने ये बोला। सॉरी, ठीक है, बीजेपी का डीएनए, वही सवाल पूछा मैंने, जवाब। बीजेपी चलिए भैया, हमारा डीएनए डीएनए में लाती है, ये चुनाव के लिए हिंदू को इस्तेमाल करते हैं। तो लगाए, इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। चल ठीक है। देखिए अमीश जी, अरे संबित भाई, कितने जोर से चिल्ला, देश कह रहा है, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला साहब कि आप कोई बात नहीं, आपका नाम देश है, ये मुझे नहीं मालूम के लिए करते हैं। हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, मेरे देश भाई, आप आपकी सरकार चुप है, आपके प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमी हुई है, आपके गृह मंत्री चुप है, जम्मू कश्मीर में हत्याएं की जा रही है हिंदुओं की, सिखों को मारा जा रहा है, और आप चुप हैं। आवाज तो बंद करो, कान के पर्दे फट जाएंगे, इसके जोर से चिल्ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, एक सेकंड, लेकिन ये कारा पर, ये तारिक हामिद कारा जो है, आप अभी आपको बहुत तकलीफ हो रही है जो हिंदुओं के साथ कश्मीर में हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो खुद तो फंसती है, अपने अलाय पार्टनर को भी साथ में फंसा देती है। तारिक हामिद कारा ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि चुनाव आ रहे हैं अब, और अभी तक कोई चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव आ रहे हैं इसलिए कश्मीर के अंदर आतंकी